नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं, नवरात्रि शुरू हो गए हैं तो कुछ पेशेंट्स की, मेरे पुराने पेशेंट्स की क्वेरी थी कि क्या हम व्रत कर सकते हैं। तो क्या HIV के मरीज व्रत कर सकते हैं, इसके नुकसान हैं कोई, या क्या क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। हर एक का, किसी का भी अपना जो धार्मिक व्यक्तित्व है, HIV उसमें किसी को कुछ नहीं कहता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग अपने धर्म को निभाना चाहते हैं या किसी भी वजह से, या धार्मिक कारणों से, स्पिरिचुअलिटी से, या अपनी हेल्थ के लिए फास्टिंग करते हैं, तो फास्टिंग इज़ वेरी गुड इन वन सेंस। सिर्फ जो मरीज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो मरीज अभी जिनका वायरल लोड सप्रेस नहीं हुआ, जो मरीज अपने जिनकी जो ऑलरेडी काफ़ी वीक हैं, हीमोग्लोबिन कम है, तो डेफिनेटली हम उन लोगों को व्रत की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होने का कारण जो रहता है, या किसी और वजह से कोई चक्कर आना, या किसी और को प्रॉब्लम आने की समस्या हो सकती है। क्योंकि उनको फ्रिक्वेंटली, हम वैसे भी जो बीमार मरीज होते हैं वो अच्छे से खा नहीं पाते हैं बीमारी की वजह से। तो अगर हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो शुरू में हम उनको फ्रिक्वेंटली स्मॉल मील्स लेने की सलाह देते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भी खाते रहिए। ऑल्दो अगर वो व्यक्ति भी चाहें तो इन व्रत में कोई ऐसा सिर्फ शुरू में हम मरीजों को वैसे भी सलाह देते हैं कि फल खाइए, ज़्यादा लिक्विड्स पीजिए, तो वो उसके साथ वो इस व्रत को आराम से कर सकते हैं कि आप जो है समय समय पर थोड़ा सा फल खाते रहें, लिक्विड पीते रहें, फ्रूट जूस अगर चाहें तो जूस पीते रहें। वैसे तो फल, मैं हमेशा फलों को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ जूस की जगह, तो परंतु व्रत में अगर आप करते हैं तो घर के बने हुए, घर के निकले हुए जूस का सेवन कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में आप जो हैं इस तरह का लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट को ले सकते हैं। जो मरीज ऑलरेडी ठीक हो गए हैं, उनका वायरल लोड सप्रेस्ड है, वो नॉर्मल अपना जीवन जी रहे हैं, तो उनके लिए किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आराम से, चाहे वो अगर 9 दिन के भी चाहें तो 9 दिन के व्रत कर सकते हैं, वो 2 दिन के चाहे 2 दिन के व्रत कर सकते हैं। तो उनको व्रत करने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ओनली थिंग, एक ही बात का ध्यान रखना है कि व्रत, चाहे वो पहले मरीज करते हों या बाद में करते हों, व्रत का मतलब दवाइयों का सेवन ना करें, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो परंतु अपनी दवाइयाँ समय पर खाते रहिए। अगर ART खा रहे हैं तो ART अगर सिर्फ एक ही पिल चल रही है तो आप उसको अपना रात में, जिस तरह से आप खाते हैं, रात में खाते हैं, सुबह खाते हैं, वो दवाई आपको उसी तरह से खानी है। व्रत का मतलब दवाई को छोड़ना नहीं होता। तो दवाई आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी तरह से खानी है। आपको अपनी जितनी भी शरीर का, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो अपनी डायबिटीज़ का, शुगर का ध्यान रखना है कि हमें जो है उस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, बहुत ज़्यादा तली हुई ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, या किसी तरह का व्रत में आउटसाइड फूड, आजकल स्पेशली नवरात्रों में आउटसाइड फूड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि व्रत की थाली मिलती है और काफ़ी चीज़ें उसमें तली हुई होती हैं, काफ़ी चीज़ें फ्राइड आइटम्स होते हैं, और भी इस तरह के। तो आजकल का सीज़न भी इन्फेक्शन का होता है, तो वो उन चीज़ों से बचना चाहिए कि आप घर में बना हुआ HIV के मरीज कुछ भी खा सकते हैं। घर में बना हुआ, साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ खाना खा सकते हैं। ओनली थिंग, अपनी जो आपके साथ कोमॉर्बिडिटी है HIV के साथ साथ और जो बीमारियां हैं, अगर शुगर है तो शुगर का ध्यान रख के खाना खाना चाहिए, हार्ट की बीमारी है तो हार्ट की बीमारी का ध्यान रख के खाना खाना चाहिए। तो खाने के ऑप्शंस बहुत हैं व्रत में। तो परंतु आपको अगर जो है आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप अच्छे से फास्टिंग भी कर सकते हैं, आप फलाहार पर भी रह सकते हैं, वो आपको और अच्छी, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा ही करेगा। तो इसलिए बिल्कुल भी व्रत के कोई नुकसान नहीं है। HIV के मरीज आराम से व्रत को कर सकते हैं और अपना धार्मिक एज वेल एज अपनी जो हेल्थ का पूरी तरह से व्रत का सहयोग जो है दोनों तरह से मिलता है, तो वो उसको अपना सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप इसको यहीं पर पोस्ट कर दीजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मुझे आगे आपको अगर किसी भी वीडियो की, किसी और जानकारी की ज़रूरत हो तो उसको बताइए। धन्यवाद।